अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुमैया शेर और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो ये है कि बुरी आदतें ख़त्म कैसे करें। इस वक्त मेजॉरिटी ऐसी है जो किसी ना किसी बुरी आदत में मुब्तला है और वो अपनी इन बुरी आदतों से जान भी छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको चंद ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो कि आपकी बुरी आदतें ख़त्म करने में हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 1 पे ये कि सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको खुद को बदलना है। आपने इन आदतों से जान छुड़ानी है, आपने फैसला लेना है। नंबर 2 पे कट आउट एज मैनी ट्रिगर्स एज पॉसिबल, यानी कि आपने उन ट्रिगर्स को खत्म करना है जो कि आपको उस बुरी आदत में इन्वॉल्व करते हैं, आपको उस बुरी आदत में पड़ने के लिए ट्रिगर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके अंदर एक कॉमन बुरी आदत है, वो ये कि आप सारी रात जाकर फोन पर स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर यूं आप सुबह लेट भी उठते हैं, या अगर आप जल्दी उठ जाएं तो इसका मतलब है आपने क्वालिटी स्लीप नहीं ली और फिर आपकी सारी रूटीन यूं डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी दिन भर जीरो रहती है। तो आपको यही करना चाहिए कि मोबाइल जो कि आपको ट्रिगर करता है, आप उस पर लॉक लगा सकते हैं, डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, या मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आप उस तक आसानी से ना पहुंच सकें। यूं आप जल्दी सोने के काबिल हो सकेंगे और सुबह जल्द उठ सकेंगे। नंबर 3 पे ये है कि रिप्लेस इट विद अ गुड वन। आज कुरान और साइंस दोनों इस चीज को प्रूव करती हैं कि बुरी आदतें खत्म करने के लिए आपको उसको अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। अल्लाह ताला सूरह हमीम अस-सजदा में फरमाते हैं, और नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, बुराई को तुम उससे हटा दो जो सबसे अच्छा है। यानी कि अगर आपको बुराई को खत्म करना है तो आपको अच्छाई लेकर आनी पड़ेगी। बुरी आदतें खत्म करने के लिए आपको उसको अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद आयत 2 में फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर नाजिल किया गया, और वही उनके रब की तरफ से हक है, उसने उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। अब आपका काम यह है कि आपने अच्छाई की जानिब कदम रखना है। जब आप अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत रखेंगे, अच्छे अमल करने की कोशिश करेंगे और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है उस पर ईमान रखेंगे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, और कुरान क्या है? ये वो किताब है जो हमें जिंदगी को कामयाब बनाने के तमाम गुर बताती है, हमारे लिए अच्छाई के तमाम रास्ते रोशन और वाज़िया करती है। हम अगर इसको अपनी जिंदगियों में रोजाना की बुनियाद पर शामिल करने की कोशिश करेंगे, यानी कुरान में जो लिखा है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां ढालने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को देखते हुए हमसे हमारी तमाम बुरी आदतें खत्म कर देगा और हमारे हाल को अल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। हमारे हाथ में कोशिश करना है और अच्छाई की जानिब कोशिश को कभी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जब बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें ले लेंगी ना, तो अल्लाह की मदद से हमारा एक इम्प्रूव्ड और बेटर वर्जन सामने आएगा जो हमारी कामयाबी के लिए सूदमंद साबित होगा। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद आयत 17 में फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने हदायत कबूल की तो उसने इन्हें हदायत में बढ़ा दिया और इन्हें इनका तकवा अता कर दिया। यानी यहाँ भी बात आ गई अच्छाई कबूल करने की, हदायत कबूल करने की। अब ये हदायत क्या है? हदायत रहनुमाई को कहते हैं, गाइडेंस। और रहनुमाई इंसान को कब दरकार होती है, कब चाहिए होती है? जब वो कहीं भटका हुआ हो, किसी बुरी आदत में मुलविस हो, या अपने गोल को हासिल करने के लिए उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो। इसलिए हदायत की ये भी तारीफ की जाती है कि किसी इंसान को उसके मकसद तक पहुंचने के लिए मदद और रहनुमाई करना हदायत है। लेकिन ये हदायत, ये गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? हदायत यानी कि गाइडेंस, इसका बेहतरीन सोर्स कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने हदायत को एक्सेप्ट करना है, एक अच्छी चीज को एक्सेप्ट करना है, कुरान को रोज खोलना है, समझना है, अपनी जिंदगी में लागू करना है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानना है कि वो मामलात को कैसे डील करते थे, वो कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ते थे। अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला इस गाइडेंस को, इस रहनुमाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारी एफर्ट इतनी नहीं लगेगी मगर हमारे लिए रास्ते अल्लाह की जानिब से खुलते जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनका तकवा अता कर दिया। आपने पीछे आयत में पढ़ा। अब जानते हैं कि तकवा किसे कहते हैं? तकवा एक ऐसी कैफियत का नाम है जब इंसान के अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस आ जाए कि वो बुराई से बचने की हर मुमकिन कोशिश करे, बुराई से कराहत महसूस करने लगे और अच्छाई को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना ले। बुरी आदतों से आप तभी बच सकते हैं जब तक आप अच्छाई को नहीं अपना लेते, क्योंकि तकवा बाद वाली स्टेज है। पहली स्टेज क्या है? हदायत को एक्सेप्ट करना। इस्लाम की तमाम इबादत का मकसद ही तकवा का हसूल है, और तकवा के हसूल के लिए अच्छी आदत का होना जरूरी है, एक अच्छी हैबिट्स का होना जरूरी है। अगर हम अपनी जिंदगी में इस हदायत को नजरअंदाज कर देंगे, अल्लाह ताला की तरफ से हदिया की गई हदायत से मुंह मोड़ लेंगे, तो अल्लाह ताला हमें बुरी आदतों में मुलव्वस कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 35-36 में, और जो शख्स रहमान की नसीहत से अंधा बन जाए, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं और वो इसके साथ रहने वाला होता है। वो जरूर इन्हें असल रास्ते से रोकते हैं और ये समझते हैं कि बेशक वो सीधी राह पर चलने वाले हैं। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, वो कभी भी आपको अच्छाई की जानिब गामजन नहीं करेगा, वो हमेशा आपको बुराई बहुत हसीन करके दिखाएगा।
اس لیے اگر آپ نے قرآن و سنت کو نہ تھاما تو شیطان ہمارے ذہن اور دل پر مسلط ہو جائے گا اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بری عادتیں اپناتے جائیں گے، اور شیطان پھر انسان کو اس جگہ پر لا کھڑا کرے گا کہ آپ کبھی بھی اس دلدل سے نکل نہیں پائیں گے، بلکہ اس کو ہی اپنا زندگی کا مقصد بنا بیٹھیں گے اور مطمئن زندگی گزاریں گے، اور آخر میں اس انسان کے لیے بربادی کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگنورنس کی حالت میں، یعنی کہ جہالت کی حالت میں زندگی گزارنی ہے، یا پھر زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سٹیپس لینے ہیں۔